हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ना 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है उसका, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, BASIC, बेसिक अकाउंटिंग, ACCOUNTING, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, TERMS, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत हद तक यानी कुछ हमने बहुत कुछ यानी बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस के चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप एक बार ना जाके वो वीडियो देख लीजिए। यानी अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों ने बहुत सारे यानी कुछ हद तक अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग पढ़ लिए हैं और वो सारे वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एक बार जाके देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में ही आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर ही डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, DISCOUNT, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्काउंट को ना हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं, या कटौती कह लीजिए, या बट्टा कह लीजिए। यानी डिस्काउंट को हिंदी में छूट कह लीजिए, कटौती कह लीजिए, बट्टा कह लीजिए। डिस्काउंट का मतलब हिंदी में यही होता है। अब क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, आपने कभी ना कभी तो नाम सुने होंगे डिस्काउंट। या ना किसी जब कोई सामान खरीदते हैं ना या सामान बेचते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट दिया जाता है। क्यों होता है कि कस्टमर जो है ना हमारे प्रति, बिजनेस के प्रति रुझारू उत्पन्न हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट वह अमाउंट है या धन है, डिस्काउंट वह अमाउंट है जो किसी भी कस्टमर को, CUSTOME, या किसी भी कस्टमर कह लीजिए या ग्राहक, कस्टमर्स कह लीजिए, ग्राहकों को, ग्राहक जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जब कोई प्रोडक्ट या वस्तु या गुड्स खरीदता है तो उस वस्तु पे दिया जाता है, तो उस गुड्स पे उस यानी अमाउंट, मतलब डिस्काउंट जो है वह अमाउंट है या वह धन है जो किसी भी कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना, परचेज करता है तब उस समय उसको दिया जाता है, परचेज करता है तब दिया जाता है। यानी डिस्काउंट को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, कटौती कहते हैं, बट्टा, तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। या रियायत भी कह सकते हैं, रियायत भी कह सकते हैं। मतलब डिस्काउंट का हिंदी में मतलब यही होता है, जैसे मैंगो मीन्स आम होता है ना, उसी तरह डिस्काउंट को हिंदी में छूट, कटौती, बट्टा या रियायत कहते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट वह अमाउंट होता है, वह धन होता है जो किसी भी ग्राहक को, कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को परचेज करते समय दिया जाता है। जैसे आप तो नाम सुने ही होंगे डिस्काउंट के बारे में। जैसे हम लोग कोई सामान जब किसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने तो नहीं कहते हैं भैया डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट मिला, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कस्टमर कोई सामान खरीदता है तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट वह अमाउंट होता है, वह धन होता है जो किसी भी कस्टमर को जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना तो उस प्रोडक्ट पर परचेज करते समय दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये कौन हो, आप हो। आपके पिताजी ने आपको 2000 रुपया दिए। चूँकि दिवाली का समय चल रहा था, दिवाली का सीजन चल रहा था, दिवाली का समय चल रहा था, दिवाली आ चुका था, तो दिवाली के समय पे आपके पिताजी ने आपको 2000 रुपया दिए कि बाबू आप अपने लिए कपड़ा खरीद लेना। किस लिए दिए, एक कपड़ा खरीद लेना। अब ये रहा दुकान, शॉप है, SHOP, शॉप है,
ठीक है। और इसका यहाँ पे ऑनर बैठा हुआ है और ये ना कपड़ा बेचता है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोट पैंट है, COAT कोट पैंट है और सारे कपड़े हैं। अब ये जो है ना, आप जो है ना, आप जा रहे हो दुकान में जा रहे हो, गए पैदल जा रहे हो, गए दुकान में और दुकानदार भैया से बोले, जो शॉपकीपर है ना, ये जो ऑनर है OWNER, ऑनर से बोले भैया हमको कपड़ा दिखाओ, हमको कपड़ा ख़रीदना है। तो उन्होंने दिखाया आपको कपड़ा, तो आपको ना एक कोट पैंट पसंद आ गया, लेकिन इस कोट पैंट पे पीछे जो है ना प्राइस जो लिखा था उस पर लिखा था 2500 रुपया। अब आप बोले यार ये 2500 का सामान है, मेरे को 2000 रुपये मिला है, मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं खरीद पाऊँगा। आप कह रहे हो कि मैं नहीं खरीद पाऊँगा, तो अपने ऑनर से, दुकान में जो बैठे ऑनर हैं, इनसे पूछे आप कि भैया एक कोट कितने में दोगे। तो ये भैया जो है ना इसका प्राइस देखे और बोले कि 2500 का है। तो आप चुपचाप आ रहे थे, तो फिर ये ऑनर जो है ना आपको बुलाए, इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया बताइए, नहीं खरीद रहे हैं क्या। तो फिर आप बोले यार मेरे पास तो 2000 रुपये है और इस पर 2500 रुपये लिखा हुआ है, कैसे खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो ऑनर बोला सुनो ऐसा है, दिवाली चल रहा है कि ले लो, तुम एक कपड़ा ले लो। तो ये कपड़ा जो है ना दुकानदार भैया आपको दे दिए, कपड़ा कोट पैंट दे दिए और आपने ये 2000 रुपया इन भाई साहब को दे दिए और ये आपको कोट पैंट दे दिए। तो यानी 2500 का चीज़ आपको 2000 में दे दिए, यानी 500 रुपया क्या हुआ, आपको डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गया। तो इसी अमाउंट को हम कहते हैं डिस्काउंट। यानी प्राइस कितना था 2500, आपके पास था 2000, तो आपने 2000 के दे दिए भाई साहब को, ऑनर को, दुकान के ऑनर को दे दिए, और दुकानदार ने आपको कोट पैंट दे दिया 2500 वाला 2000 में। कहा कि चलो ले जाओ यार, 500 हम ही का नुकसान सहते हैं। तो यह क्या है, 500 का डिस्काउंट मिला आपको, ये डिस्काउंट आप रिसीव किए हो। तो आप जब डिस्काउंट मिलता है ना, तो जिसको मिलता है उसके लिए तो इनकम होता है, फ़ायदा होता है, और जो देता है ना उसके लिए नुकसान होता है। अब आप कहोगे मन में कहीं ना कहीं ये उत्पन्न हो रहा होगा आपके मन में कि यार सर ऐसे बात हो है ना कि इसको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ये 2000 का ही होगा, आपको वो बेवकूफ़ बना के 2500 प्राइस लिख दिया था। अरे कुछ भी हो, वो 1500 का हो, लिखा प्राइस कितना था 2500 और दिया कितना में 2000 में। इसका मतलब आप तो घर पे ही जाके कहोगे ना कि पापा पिताजी हमको 2000 का था, 2500 उस पर कोट पैंट पे प्राइस लिखा हुआ था, लेकिन हमको 2000 में दे दिए, तो हमको 500 डिस्काउंट मिल गया, यही कहोगे ना। तो डिस्काउंट वह अमाउंट होता है जो किसी भी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को परचेज करते समय दुकानदार के द्वारा दिया जाता है। और क्या होता है, जिसको ये मिलता है उसके लिए फ़ायदा है, और जिसको जो ये व्यक्ति देता है, जो ये अमाउंट डिस्काउंट देता है, उसे कहते हैं उससे नुकसान होता है। अब सवाल उठता है कि भाई ये दुकानदार जो है क्यों ये डिस्काउंट क्यों दिया। देखिए कोई भी दुकानदार है, अब मान लेते हैं दुकानदार है, ये डिस्काउंट क्या होता है, ये तो पता चल गया कि डिस्काउंट वह अमाउंट होता है जो कोई भी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना, परचेज करता है ना, तो उस प्रोडक्ट के परचेज पर दुकानदार के द्वारा दिया जाता है, और जिसे ये मिलता है उसके लिए इनकम है, जो इसे देता है उसके लिए नुकसान है। अब ये दुकानदार डिस्काउंट क्यों देता है, छूट क्यों देता है, कटौती क्यों देता है, डिस्काउंट बट्टा क्यों देता है, रियायत क्यों देता है। देखिए ये बिजनेसमैन है, इसका नाम है सोहन। क्या नाम है, सोहन। इसने यहाँ पे एक बिजनेस ओपन किया, ये इसका बिजनेस है, BUSINESS बिजनेस है। तो कोई भी दुकानदार जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएं। भाई आप ही के पास पैसा है और आप सोच रहे हैं दुकान खोलने के लिए, तो क्यों सोचोगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो कोई भी दुकानदार जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा उसके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक होंगे। तो ग्राहक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव करने के लिए जो है ना, बिजनेसमैन के द्वारा अपने प्रोडक्ट पे जो प्राइस होता है ना, उस प्राइस को कुछ कम किया जाता है। तो जो अमाउंट कम किया जाता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब मेन पर्पस होता है कि भाई अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्टिव करना।
यानी कोई पूछे कि भाई डिस्काउंट क्या होता है, तो आप बता देना कि डिस्काउंट वह अमाउंट होता है जो कोई भी किसी भी कस्टमर के द्वारा कोई प्रोडक्ट परचेज करने पर वह दिया जाता है। डिस्काउंट एक धन होता है, एक अमाउंट होता है जो किसी भी कस्टमर के द्वारा जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट के परचेज पर दिया जाता है। तो जिसे डिस्काउंट अमाउंट मिलता है, डिस्काउंट का अमाउंट मिलता है, उसके लिए इनकम है, और जो देता है उसके लिए नुकसान है। अब कोई पूछेगा भाई डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो आप बताना कि देखो भैया, कोई भी बिजनेसमैन जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो ज़्यादा सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे उनके पास। तो कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, अमाउंट को कुछ कम किया जाता है। जो कम किया जाता है ना, तो डिस्काउंट होता है, इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए। एक और रीज़न है, एक तो रीज़न है कि भैया अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा रीज़न है कि कोई भी दुकानदार के पास जब वो पुराना ओल्ड स्टॉक होता है ना, जब उससे नहीं बिकता है ना, तो उसे बेचने के लिए उस प्रोडक्ट पे ना कुछ डिस्काउंट रख देता है। जैसे मान लीजिए ये ऑनर है ना, इन्होंने 2022 में कुछ सामान खरीदे थे, कुछ कपड़ा खरीदे थे। अब वो कपड़ा बिक नहीं रहा था, उस कपड़ा में इन्होंने 40,000 रुपये लगाए थे, बल्कि ये 40,000 रुपये ब्लॉक हो गया है। ये 40,000 रुपये कपड़ा के अंदर ब्लॉक हो गया है, 40,000 रुपये निकल नहीं रहा है। तब ये दुकानदार क्या सोचे, जो सोहन है ना दुकानदार, इसने सोचा यार ऐसा है ना कि इस 40,000 का जो कपड़ा है ना, इसे हम लोग 20,000 में खरीद लेगा, 25,000 में खरीद लेंगे, कम से कम खरीद लेगा ना, तो कम से कम पैसा तो निकल जाएगा, 25,000 रुपये मिल जाएगा। यानी कपड़ा ख़राब होने से बढ़िया है कि 25,000 रुपये आ जाएगा, तब भी डिस्काउंट देते हैं। यानी ओल्ड स्टॉक को बाहर निकालने के लिए भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो दो रीज़न से डिस्काउंट दिया जाता है। पहला कि कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्टिव किया जाए, दूसरा ओल्ड स्टॉक होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए, यानी कस्टमर बना है, बस उस जो ओल्ड स्टॉक है उस स्टॉक को बाहर निकालने के लिए जो पैसा ब्लॉक हुआ है उस पैसा को हटाने को, कुछ पैसा निकालने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, पैसे को निकालने के लिए, या हम कह सकते हैं जो स्टॉक में पैसा ब्लॉक हुआ है उस पैसे को निकालने के लिए जो है ना भी सामान डिस्काउंट पे दे दिया जाता है। अब डिस्काउंट जो होता है ना, दो रीजन से डिस्काउंट दिया जाता है। अब डिस्काउंट को ना DISCOUNT डिस्काउंट को दो वर्गों में क्लासीफाइड किया गया है। पहला जो है ट्रेड डिस्काउंट, पहला जो डिस्काउंट है वो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TD। इसका मतलब होता है हिंदी में व्यापारिक छूट। और दूसरा जो डिस्काउंट होता है उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को CD बोलते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में इसका अर्थ होता है नकद छूट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भैया, एक मिनट रुकना, एक मिनट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TD बोलते हैं। हिंदी में अर्थ होता है व्यापारिक छूट, जबकि कैश डिस्काउंट को CD बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नकद छूट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो छूट देता है ना, यानी एक पहला व्यापारी है, दूसरा व्यापारी, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को छूट देता है तो इस छूट को क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। और इस ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो छूट देता है ना, उस छूट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। और हमेशा ये लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। उदाहरण से समझा रहे हैं, मान लीजिए लगभग तीन प्रकार के दुकानदार होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर करते हैं, मैन्युफैक्चरर MANUFACTURER मैन्युफैक्चरर होते हैं। इन तीन तरह के दुकानदार होते हैं, जो शॉप होता है, जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर होते हैं,
जो सामान कच्चा माल खरीदते हैं और उसको मशीन के सहायता से नया सामान बनाते हैं। जैसे ये मैन्युफैक्चरर है ना, ये गन्ना खरीदता है और गन्ना को मशीन के माध्यम से MSCHI मशीन के माध्यम से चीनी बनाता है। दूसरा जो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो होता है होलसेलर, WHOLE होल सेलर। होल सेलर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोक विक्रेता हिंदी में। ये क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में, जैसे चीनी का बोरा खरीद रहा है 10,000 बोरा, 10,000 बोरी चीनी खरीद रहा है और इसे 50 बोरी, 5 बोरी, 6 बोरी करके चीनी बेच रहा है, तो इसको बोलते हैं होल सेलर। और तीसरा जो व्यापारी होता है वो होता है रिटेलर, RETAILER। रिटेलर मतलब होता है छोटा विक्रेता। ये ना खुदरा में सामान बेचता है, खुदरा में बेचता है, 2 kg 3 kg चीनी बेचता है, 10 kg चीनी बिकता है। तो व्यापारी जो होता है ना 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर वाले होते हैं, जो मशीन के माध्यम से कच्चा माल खरीदते हैं और मशीन के माध्यम से नया सामान बनाते हैं, नई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर है, गन्ना खरीदता है, मशीन के माध्यम से चीनी बनाते हैं। दूसरे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, वो होते हैं होलसेलर। यानी होलसेलर क्या करते हैं, ये बड़ी मात्रा में, ज़्यादा क्वान्टिटी में, QTY, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। जैसे ये 10,000, 5,000, 12,000 बोरी चीनी खरीद रहा है और इसे 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी करके बेच रहा है। और तीसरा जो होता है रिटेलर होता है, जो आपके घर के बगल में जो दुकान होता है ना, जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर के बगल में जो दुकान होगा ना, वो क्या होगा, रिटेलर है। वो क्या कर रहा है, 2 kg 3 kg चीनी बेच रहा है। तो अब मान लीजिए ये आप हो, मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, आपको 10 kg चीनी की ज़रूरत है, 10 kg चीनी की नीड आ गई, ज़रूरत है। तो आप कहाँ जाओगे, होलसेल कहाँ जाओगे, आप बताओ, मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, होलसेलर के पास जाओगे, कि आपके बगल में जो दुकान है रिटेलर उसके पास जाओगे? सर रिटेलर के पास जाएंगे। लेकिन ये रिटेलर जो है, रिटेलर जो है, ये भी तो किसी से ना किसी से खरीद के लाता होगा। तो ये तो या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदता होगा, नहीं तो होलसेलर से खरीदता होगा, यही 2 आदमी से खरीदता होगा। तो एक व्यापारी, ये भी तो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, और ये 2 व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी है। तो ये जो व्यापारी किसी न किसी व्यापारी से खरीदता होगा। तो इस व्यापारी को जो डिस्काउंट मिलता है ना, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब इसने गया होलसेलर के पास या होलसेलर के पास, हम एज्यूम करते हैं कि होलसेलर, इसके घर के से 3-4 किलोमीटर दूर पे होलसेलर का दुकान था। तो होलसेलर के पास गया, तो होलसेलर से बोला भैया हमको 5 बोरी जो है ना, 5 बोरी चीनी चाहिए, 5 बोरी चीनी चाहिए, क्या रेट लगाओगे? तो इसने बोला कि भैया 1 बोरी चीनी का दाम जो है ना 5,000 रुपया है। यानी 1 बोरी चीनी के दाम, यानी 1 गुने 5,000, यानी 1 बोरी चीनी के दाम 5,000 है। तो फिर रिटेलर बोला भैया ऐसा है कि मेरे घर के बगल में एक और होलसेलर है, वो जानते हैं, वो तो 4800 रुपये के रेट से दे रहा था, यानी एक बोरी चीनी का दाम 4800 ही ले रहा था, आप 5,000 ले रहे हो, मैं नहीं लूँगा। तो फिर ये होलसेलर बोला नहीं सुनो, अब वो 4800 दे रहा था ना, मेरे से आप 4700 ले जाओ। यानी 5,000 की चीज़ अब कितना कर दिया, 4700 कर दिया। तो इसको 5 बोरी चाहिए तो 5 कर दिया, तो 4700 गुना 5 जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे। तो ये जो 300 का डिफरेंसेज है, 300 का जो डिफरेंसेज है, इस डिफरेंसेज को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और इसे कभी भी बिजनेसमैन जो है ना, वो कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि मतलब कभी रिकॉर्ड नहीं करता। ये याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यानी ये 5,000 में खरीद के लाया है ना, तो 5,000 चीन है, तो जैसे 5,000 चीज़ इसने 4700 में खरीदा है, तो अपने बुक में जब भी रिकॉर्ड करेगा ना, तो 4700 के रेट से ही लिखेगा, 4700 गुने 5, कभी 5,000 गुने 5 नहीं लिखेगा। अब ये भी नहीं लिखेगा कि भाई 5,000 गुने 5, आप फिर उसमें से कर देगा नहीं 300 का, भाई तो डिस्काउंट मिला है तो -300 गुना 5, माइनस कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। ये डायरेक्ट सीधे लिखेगा भैया, ये ना लिखे, वो सीधे लिखेगा 4700 गुने 5। और जो 300 का डिस्काउंट उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं और हमेशा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है कैश डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एक व्यापारी अपने दूसरे व्यापारी को देता है। एक व्यापारी जो दूसरे व्यापारी को डिस्काउंट देता है ना, यहाँ पे बताया है कि एक व्यापारी जो दूसरे व्यापारी को डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट में किसी प्रकार का कंडीशन भी नहीं होता है। दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश
डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं नगद छूट। ये कब मिलता है? जब आप नगद में किसी को पेमेंट करते हो या नगद में आप किसी से पैसा रिसीव करते हो, या मतलब या तो पैसा रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो, उस समय ये डिस्काउंट मिलता है। PAYMENT, उस समय PAYMENT, उस समय डिस्काउंट मिलता है या दिया जाता है। यानी कैश में, ये कैश होना चाहिए भाई, पैसा कैश होना चाहिए। कैश मतलब कैश दो या बैंक से दो। यानी आपने किसी से कोई सामान खरीदे और आपको अगर आप पैसा दिए और उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा बुक। यानी जब कैश में पैसा रिसीव होता है या कैश में पैसा पेमेंट करते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उस डिस्काउंट को बोलते हैं CD, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमेशा, इसमें जो है ना कंडीशन होता है, CONDITION, कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन होता है। हम बताते हैं कि अभी कंडीशन क्या होता है, अलग अलग कंडीशन होता है। इसमें ना कंडीशन होता है, कैश डिस्काउंट में कंडीशन होता है। हमेशा बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं भैया, हमेशा बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और इसमें कंडीशन होता है हमेशा। इसमें एक तो कंडीशन होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट हमेशा बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप हो, हमें बताया था यहाँ पे कि आप हो आपको 10 kg चीनी की ज़रूरत है, तो आपने गया रिटेलर के पास। अब रिटेलर से बोले भैया मुझे ना 10 kg चीनी चाहिए, क्या रेट लोगे? ये रिटेलर से पूछ रहे हो कि भैया क्या रेट से दोगे? तो रिटेलर, अब मान लीजिए कैश डिस्काउंट में आप हो, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, ऊपर छोड़ो। ये आप हो, आपको 10 kg चीनी के पास ज़रूरत है, तो आप किसके पास जाओगे? होलसेलर के पास जाओगे? नहीं जाओगे, तो आप किसके पास जाओगे? रिटेलर के पास। ये मान लीजिए रिटेलर का दुकान है, RETAL, रिटेलर के पास है। आप गए यहाँ से और रिटेलर से पूछे भैया मुझे चीनी चाहिए 10 kg, क्या रेट लगाओगे? तो इन्होंने बोला कि भैया 50 रुपये kg लगा देने, यानी 1 kg चीनी का दाम 50 रुपये है। तो आप 10 kg लोगे तो 50 × 10 रुपये का रेट से दे देना, 10 रुपये का रेट से 500 रुपया दे दो। तो फिर इसने बोला, ये जो आप हो ना, आप बोला भैया 500 रुपया तो दूंगा, लेकिन ये आज नहीं दूंगा, मैं ना ये 15 दिन बाद पैसा दूंगा, 15 दिन बाद पैसा पेमेंट करूंगा। तो कह रहा ठीक है, नहीं अभी दो, हाँ ठीक है 15 दिन बाद देना। तो 15 दिन बाद आपने 50 × 10 रुपये का रेट से दे दिए, तो इसमें किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं मिला। 500 रुपये आपने दे दिए, 15 दिन बाद आपने 500 रुपये दे दिए, तो इसमें किसी प्रकार का कंडीशन भी नहीं है भाई। 50 रुपये रेट लगाया, 10 kg चीनी आपने लिया, 15 दिन के बाद पेमेंट कर दिया। फिर आपने एक दिन और गए और आपने 20 kg चीनी लिए, 20 kg चीनी मांगे कि भैया 20 kg चीनी चाहिए, ठीक है। तो 20 kg चीनी कह रहा है कि 50 रुपये का रेट से देंगे, तो आप 20 kg चीनी चाहिए, 50 रुपये का रेट से दे रहा है। लेकिन आपने फिर इस बार बोला कि भैया अब अपना पैसा हम 30 दिन बाद, यानी 1 मंथ, 1 महीना के बाद पेमेंट देंगे। अब ये रिटेलर कह रहा है नहीं भैया, आपको यदि आप आज पेमेंट करते हो ना, यानी टुडे, TODAY, टुडे पेमेंट करते हो ना, आज पेमेंट करते हो ना, तो ये चीनी का रेट जो 50 रुपये है ना, मैं आपको 49 रुपये लगा दूंगा। तो मैंने इसमें क्या एक कंडीशन है, और मैंने कहा ठीक है चलो तौल दो, वेट कर दो। तो 49 रुपये के रेट से लिए, यानी 50 रुपये की चीज़ 49 रुपये में लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन है कि भैया आज अगर पेमेंट करोगे ना, आज अगर पेमेंट करेगा ना, तो 1 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा, 1 रुपये कम में लूँगा। तो जो 1 रुपये कम हम दे रहे हैं ना, 1 रुपये कम हमको जो मिल रहा है, यानी आपको जो चीनी खरीद रहा है उसे 1 रुपया जो कम मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसमें कंडीशन लगा है कि भैया आज पेमेंट करोगे, 5 दिन के बाद करोगे, 10 दिन के बाद करोगे, 15 दिन, 1 महीने के बाद पेमेंट करोगे, अभी पेमेंट करो। एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन फुलफिल है कि अभी पेमेंट करोगे तब 1 रुपया डिस्काउंट देंगे। तो जो 1 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है ना, इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हमेशा रिकॉर्ड। और इसमें कंडीशन होता है, कैश डिस्काउंट में कंडीशन होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में कभी कंडीशन नहीं होता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो सबको मिलता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सबको नहीं मिलता है। कैश डिस्काउंट सबको मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट सबको नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आप जो है ना, ये आप हो, आप एक मॉल में गए और मॉल में कपड़ा खरीदे, तो मॉल में कपड़ा 2500 का दे रहा था। ये कपड़ा आपको पसंद आया, 2500 रुपया दे रहा था। आपने कहा भैया हम अगर अभी पेमेंट करेंगे तो क्या कुछ कम करोगे? उसने बोला ठीक है अभी पेमेंट करो, 2400 रुपया आप दे दो। तो जो 2400 रुपया दिए, आपको 100 रुपये जो डिस्काउंट मिले, ये डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट तो रिसीव हुआ, किसी डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वह धन होता है जो किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेज करने पर मिलता है, और जिससे मिलता है उसके लिए इनकम है, फायदा है, जिस जो देता है उसके लिए नुकसान है। तो 2500 का 2400 में दे दिया। क्यों? और 100 रुपये क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी,
TI कंडीशन लगा दी है कि भैया अभी पेमेंट करोगे तब। तो पेमेंट के टाइम पे ना डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस तरह के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं। यानी जब आप किसी को पेमेंट करते हो और उस समय डिस्काउंट मिलता है तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो है CD जो है सबके लिए होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए नहीं होता है। ये हमेशा एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी तो थोक पे खरीदता है, यानी थोक खरीदारी पर हमेशा ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जब आप थोक खरीदते हो तब मान लीजिए एक रिटेलर है, ये आप 50,000 रुपये लगा के बिजनेस किया है, और कोई बिजनेस जो है 5 करोड़ रुपये लगा के बिजनेस किया है। तो भैया ये 50,000 ये रिटेलर एक कस्टमर को सामान बेचता है। तो भैया जब इसके पास जाएगा सामान खरीदने तो भाई जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा, तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ना अब थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि अब मोबाइल मेरा स्पेस कम बता रहा है, तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। उसके बाद मैं कभी फिर ना आपको बढ़िया से एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं डिस्काउंट के बारे में, तो फिर मैं आपको कभी समझा दूंगा। फिर थोड़ा सा फिलहाल आपको दिखा देते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्या लिखे हैं हम। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब छूट कटौती होता है। ठीक है, छूट का मतलब है किसी वस्तु या सेवा की कीमत में कमी। यह अक्सर 1% या निश्चित राशि के रूप में दिया जाता है, और इसका उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षित करना और बिक्री बढ़ाना होता है। आसान भाषा में कहें तो किसी वस्तु का पूरा दाम न लेकर उसमें कुछ कम रकम में बेच देना छूट होता है। जो अब मेडिसिन वगैरह पर कहाँ छूट मिलता है? नहीं मिलता है ना, किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता है। यानी कभी कभी व्यापारी अपनी वस्तुओं से वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, अर्थात माल के मूल्य में कुछ रियायत देते हैं, यानी कम कीमत लेते हैं। तो जो कम कीमत लेते हैं उसे हम छूट यानी डिस्काउंट कहा जाता है। भैया देखो हमारे पास स्पेस नहीं है, फ़ोन में स्पेस कम बता रहा है, नहीं तो हम और जल्द अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, फिर कभी हम आपको और अच्छा समझाएंगे। छूट का मतलब वह धन होता है जो किसी ग्राहक को किसी